नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए बैक टू बैक यहाँ पर क्लास लेकर आया हूँ, जो कि अपेक्स बैंक में जो भर्ती निकली है 430 पदों के लिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा, भारत का सामान्य ज्ञान से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करिए। कंटिन्यू क्लास लेकर आए हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क है, और जितने भी मैं यहाँ पर अभी तक क्लास कराया हूँ सारी क्लासेस आपको, इसका जो प्लेलिस्ट है अलग से मैं बना दिया हूँ, चैनल में जाकर देख सकते हैं। सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी, तो जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चैनल में जो भी अभ्यर्थी आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूर्णतः निःशुल्क तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ जो आपको जानकारी दी जाती है, जो भी अभ्यर्थी इस चैनल में पहली बार आए हैं, और बेल घंटी के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। साथ ही साथ आप दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जो क्लास है लगभग 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताऊँगा, जो कि भारत का सामान्य ज्ञान का क्लास रहेगा। तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट समय में एमसीक्यू के माध्यम से ही तैयारी करना सही रहता है, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो कोई से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं इसका। है यहाँ पर पश्चिम में, ब है दक्षिण में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर दक्षिण पूर्व में, जो कि क्या है, खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है। अगला है, अकबर ने दीन इलाही वर्ष कब प्रारंभ की थी? तो कौन से वर्ष में अकबर ने दीन इलाही नामक एक जो कार्यक्रम है उसको स्टार्ट किया था? तो 1570 है, 1578, 1581, 1582। तो इसका राइट आंसर 1582 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। तो मशरूम क्या है? मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम जो होता है कवक होता है। अगला है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो हड़प्पा कालीन जो खुदाई हुआ यहाँ पर हुआ था, तो उनमें कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा है, तांबा मिल चुका है, स्वर्ण भी मिल चुका है, चांदी भी। तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। तो यहाँ पर जो द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जितने भी यहाँ पर मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आने की यहाँ पर संभावना रहेगी। पहला है दयानंद, स्वामी दयानंद, आत्माराम पांडु, रविंद्रनाथ टैगोर, एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख थेरा कौन था? तो जैन धर्म का जो प्रमुख थेरा कौन था? तो आर्य सुधर्मा है, अनाथ पिंडक, अमोघ वर्ष या जामिल। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आर्य सुधर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृति किसी विधवा से पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करता है? तो कौन सी कृति है यहाँ पर जो कि पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है? तो याज्ञवल्क्य, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी या मनुस्मृति। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा, मनुस्मृति। तो आप सभी के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य जिला सहकारी बैंक जो अपेक्स बैंक में भर्ती निकले, उसका यहाँ पर मैं 15 मॉडल केसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि पीडीएफ के माध्यम से आपको यहाँ पर मिलेगा। जिसमें क्या क्या सुविधा रहेगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसा एग्ज़ाम होगा सेम 1 से लेकर 100 तक सेम यहाँ पर सिलेबस वाइज क्वेश्चन रहेंगे, और जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इसको ले सकते हैं। आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। जिसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न रहेगा। टोटल कुल प्रश्नों की मैं संख्या बता रहा हूँ। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा के 150 प्रश्न, सहकारिता विभाग और बैंकिंग के प्रश्न 450, भारत का सामान्य ज्ञान का 150 प्रश्न, उसके बाद गणित और रीजनिंग के 150 प्रश्न, हिंदी व्याकरण के यहाँ पर 150 प्रश्न, इंग्लिश व्याकरण के 150 प्रश्न, और कंप्यूटर भाषा के 300 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेगा, और बहुत ही कम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 1650 रहेगा। और जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं, जो भी चाहते हैं कि मेरी तैयारी अच्छे से हो और इस एग्ज़ाम को निकालने में सहायता मिले, फ़ायदा मिले, तो मॉडल सेट ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, तत्काल रिप्लाई दिया जाएगा, और बेहतरीन प्रश्नों का संकलन रहेगा, बहुत ही कम चार्ज पे आपको यहाँ पर मिलेगा। जो भी अभ्यर्थी लेने के इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। जैसा आपका एग्ज़ाम होगा 1 से 10 तक आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान रहेगा, फिर 11 से आपका 20 तक छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रश्न रहेंगे। इस तरह से आपको क्रम वाइज, सिलेबस वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में कांग्रेस रेडियो के प्रसारण का श्रेय किसे प्राप्त है? कब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो मुंबई में कांग्रेस के रेडियो प्रसारण का श्रेय किसे जाता है? कांग्रेस के तो जयप्रकाश नारायण है, अरुणा आसिफ अली,
या मौलाना आज़ाद या उषा मेहता। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उषा मेहता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेख अहमद सरहिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो शेख अहमद सरहिंदी नामक संत किस सूफी जो सिलसिले है उससे संबंधित था? तो चिश्ती है, सरवदी है, कादरी है, नक्शबंदी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर नक्शबंदी हो जाएगा। ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस मठ की स्थापना नहीं की है? तो जो आदि शंकराचार्य है इनमें से कौन सा जो मठ है जिसकी स्थापना नहीं की है? तो श्रृंगेरी मठ है, शारदा है, गोवर्धन मठ है या कांची मठ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर कांची मठ हो जाएगा, जिसकी स्थापना नहीं की है। बाकी आपका श्रृंगी मठ है, शारदा मठ है, गोवर्धन मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टानें हैं? तो दक्कन ट्रैप, कडप्पा, विंध्याचल, आर्कियन। तो सबसे जो प्राचीनतम है तो आर्कियन है। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, माधवी मुग्दल किस नृत्य विधा से जुड़ी हुई है? तो जो माधवी जो मृदगल है किससे जुड़ी हुई है? कथकली है, कथक है, घमूरा है या यहाँ पर भरतनाट्यम। तो घमूरा इसका सही आंसर सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संविधान के किस भाग को सामान्यतः बहुमत से संशोधित नहीं कर सकते? तो इनमें से कौन सा संशोधन है जिसको सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता? तो नया राज्य बनाना, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, संघ या राज्य की सरकारी भाषा, संसद की न्यूनतम उपस्थिति। तो इसका राइट आंसर ब हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को सामान्य बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया है? कौन है? तो हरमीत कौर है, मिताली राज, पूनम राउत या अर्चना दास। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हरमीत कौर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के शासक को क्रम के अनुसार यहाँ पर लगाइए। जो गुप्त वंश के शासक थे भारतीय क्षेत्र में तो उनको क्रम से लगाना है। तो चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो क्रम से लगाना मतलब पहले कौन आया था उसको लगाना है, उसके बाद आगे बढ़ते जाना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, 1, 2 और यहाँ पर 3, 4। तो चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त। तो ये वाला जो सीक्वेंस है सही हो जाएगा, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो कौन सा जो वायसराय था जिसके काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर सा हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के काल में यहाँ पर सफ़ेद विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न जोड़ियों को सुमेलित करें, गांधी जी के संबंध में है। यहाँ पर सभी क्या है? महात्मा गांधी जी के संबंध में है। तो 4 ऑप्शन है। पहला है, गांधी जी को यशोदा जेल कब हुआ? गांधी जी के ने अमरनाथन खाते जाते समय और उन्होंने कहा यह। तो नीचे दिया हुआ है सूची ब में। तो चलिए इसका मैं ऑप्शन आपको दिखाया था। दिल्ली समझौता, जिले जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1939 का कांग्रेस एक्ट, काले झंडा और सांप्रदायिक वाद से पराजय मेरे उनके विरुद्ध तक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 17 का जो राइट आंसर है यहाँ पर द हो जाएगा, द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित करिए। तो चलिए यहाँ पर इमारत है और जो शासक है तो मोहम्मद आदिल शाह है, इल्तुतमिश, औरंगजेब और यहाँ पर अकबर। और यहाँ पर जो है कुतुब मीनार, गोल गुंबद, फिर बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद। थोड़ा सा आगे पीछे हो चुका है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द, सबसे पहले 2, 1, 4, 3। तो इस तरह से आप इसको मिलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आदिल शाह, तो गोल गुंबद हो जाएगा इसका। उसके बाद है 1 इल्तुतमिश, कुतुब मीनार। उसके बाद आपका 4 हो जाएगा जो कि 3 का 4 सा का, तो औरंगजेब, यहाँ पर आपका बुलंद दरवाज़ा और 4 का यहाँ पर जो द है 3 हो जाएगा। तो औरंगजेब का यहाँ पर देख सकते हैं ये द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप एक बार मिलान करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो राज्य है जहाँ पर विधायिका का दूसरा सदन नहीं है, विधानसभा, और यहाँ पर विधान परिषद जो होता है, तो विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो इसका सही आंसर यहाँ पर तमिलनाडु हो जाएगा। तमिलनाडु में दूसरा सदन नहीं है, बाकी उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। कब? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने। तो मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उस समय न्यायालय अस्तित्व में थे। तो धर्ममात्र, धर्मस्थली, रज्जुक या कंठ शोधक।
तो 4 ऑप्शन है, सही उत्तर का चुनाव करना है। तो उसका सही आंसर द हो जाएगा। 2 और 4 अस्तित्व में थे, तो धर्मस्थली और कंठ शोधक। अगला है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो बहमनी जो राज्य थी उसकी राजधानी प्रथम कौन थी? तो बीदर है, कुल बद्री या दौलताबाद या हुसैनी, यहाँ पर हुसैनबाद। तो इसका सही आंसर दौलताबाद हो जाएगा, क्योंकि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन था? दौलताबाद। अगला है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बंगाल विभाजन जब हुआ था यहाँ पर 1905 के समय, तो यहाँ पर राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए। तो बायकाट, स्वदेशी, असहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा। तो कौन कौन सा यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट किया था? तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। 1, 2 यहाँ पर 4। तो 22 का सही जो आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर द वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो द नीचे में है, तो 1, 2, 4। तो 1, 2, 4 में कौन कौन सा है? सबसे पहला 1 बायकाट, 2 स्वदेशी और 4 राष्ट्रीय शिक्षा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा स्थापित हुआ? कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था, तो किस अधिनियम के तहत? तो ईस्ट इंडिया एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का, तो 1 जनवरी 2015, 5 जनवरी 2015, 26 जनवरी 2015, 31 जनवरी 2015। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था योजना आयोग के स्थान पर। अगला है, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? तो इनमें से कौन सा जो ईंधन है जिसका परमाणु के रूप में प्रयोग नहीं होता? यूरेनियम है, थोरियम, प्लूटोनियम या लेड। तो उसका राइट आंसर लेड हो जाएगा। बाकी सभी चीज़ें यहाँ पर परमाणु ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है। अगला है, मनुष्य की आँखें किस वस्तु पर प्रतिबिंब बनाती है? जो मनुष्य की आँखें होती है, कौन से यहाँ पर जो वस्तु है कहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है? तो कार्निया पर, आइरिस पर, पुतली पर या रेटिना। तो उसका सही आंसर यहाँ पर रेटिना हो जाएगा। मनुष्य की आंखें रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनाती है। अगला है, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो 15 अगस्त 2014, 26 अगस्त 2014, 27 अगस्त 2014 या 28 अगस्त 2014। तो उसका सही आंसर यहाँ पर 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव ज्वारी वनस्पति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो भारत में जो मैंग्रोव वन है, वनस्पति ज्वारी वन, वो कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तट, सुंदरबन तट, कच्छकरण या दंडकारण्य। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर सुंदरबन हो जाएगा, जो कि आपको पश्चिम बंगाल के आसपास देखने को मिल जाएगा। सुंदरबन का जो डेल्टा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत बड़ा है, जो कि गंगा नदी के लास्ट छोर पर देखने को मिलता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है भारत में सर्वाधिक जैव विविधता? शांत घाटी, कश्मीर घाटी, फूलों की घाटी या दामोदर घाटी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर शांत घाटी हो जाएगा। अ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भागीरथी नदी निकलती है तो गंगोत्री से, गोमुख हिमानी से, मानसरोवर से, तपोवन से। तो कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, जो कि भागीरथी नदी है। अगला है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो जीव मंडल है कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल में, उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाएगा। द वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर ग्रीन गोल्ड हरित स्वर्ण क्या है? सोना है, चाय है, अफ्रीकी सोना या यहाँ पर कहवा है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका चाय हो जाएगा, जो कि ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, चाय। तो इस तरह आप सभी के लिए 32 क्वेश्चन 30 के आसपास कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। चैनल से जुड़ जाइए। जिसको भी मॉडल गेसिंग पेपर चाहिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।